एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशरा। आप सबका वेलकम है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। कल मैंने एक व्लॉग अपलोड किया जो कराची का व्लॉग है, जिसमें आपको कराची का रेलवे स्टेशन दिखाया गया, ट्रेन दिखाई गई है। आपको बड़ा इंटरेस्ट होता है हमेशा, भाई पाकिस्तान का भी कुछ दिखाओ, पाकिस्तान का कुछ दिखाओ। व्लॉग बोल बोल के थक गए थे आप, तो मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया। अगर आप सबको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, प्लीज जाके देखिएगा। सहर्स व्लॉग आपको नजर आ ही जाएगा। मतलब मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें मेरे सारे के सारे व्लॉग्स पड़े हुए हैं। लेकिन आज की वीडियो हम लेकर आए जिसमें हम देखने वाले हैं कि पीएम मोदी का नाइजीरिया में भाई बहुत बड़ा वेलकम किया गया। ये देख के पाकिस्तान शॉक्ड हो गया कि यार हमें तो कोई पूछता नहीं है, हमें तो कोई इज्जत देता नहीं है, इनको क्यों इतनी इज्जत मिल रही है। पैसे नु सलामा ने असल गल है वे हैं। हाँ, हाँ। पैसे को सलाम है इधर से, पैसे को सलाम है भाई। हाँ। तो ऐसा करते हैं, देखते हैं भाई कैसा वेलकम किया गया। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो का अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो से। भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। जितनी भी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, उसको वो कंट्रोल करेंगी, हेड करेंगी, लीड करेंगी। मैं तो बस इतनी बात ही कहना चाहता हूँ कि अगर वो हिंदू अपने आप को, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा। एक तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साउथ साउथ कोऑपरेशन के सिलसिले में जो है तकरीबन 3 ग्लोबल साउथ के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ब्राजील तो वो जा रहे हैं G20 के लिए तार साहब, और गयाना और नाइजीरिया जा रहे हैं। पाकिस्तान का बयानिया ये रहा है दोस्तों कि सब लोग साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का बयानिया रहा है कि भारत है, इजराइल है, या फिर अमेरिका है, ये सब अपने गुर्गे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, हथियार भेजते हैं अफगानिस्तान, और फिर अंदर अफगानिस्तान के कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ये पाकिस्तान पे अटैक करवाते हैं। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है? नाइजीरिया की करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया। ट्रंप जो है, वो ट्रंप जो है उसने अपने लोगों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारी इदारे और हमारी जो हुकूमतें हैं या हमारे मुसलमान हैं, ये हमें नहीं पता कि हमारी बेटी आफिया सिद्दीकी है, वो कितने सालों से वो उनकी कैद में गिरफ्त है, ये कितने उनके साथ जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। और ये तीनों ये बेसिकली उसी स्टाइल में जा रहे हैं जिस तरह शी जिनपिंग पीरू गए हैं, और इसी तरह वो भी गयाना जा रहे हैं, साउथ अमेरिका के एक मुल्क के अंदर, ताकि क्योंकि जयशंकर ने थोड़े दिन पहले कहा था कि इंडिया इज रेडी टू लीड 125 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। के इदारे हैं वो हाथ जोड़कर एक बार खड़े होके माफी मांग ले कि इंडिया भैया माफ कर दो, हो गया, बस इतना होना था, आगे से हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, तो हो सकता है वो साजिश बंद कर दे। अब ये काम ऐसा एक हाथ जोड़ के काम इजराइल के सामने भी कर ले, क्योंकि अरब कंट्रीज भी उसके सामने हाथ जोड़ चुके हैं। अब अमेरिका की क्यों साजिश कर रहा है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है? नाइजीरिया की करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस। और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है, 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना,
और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट। तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हासिल करेंगे। और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, जो मैं हमेशा ये कहता हूं। इस वक्त चीमा साहब, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, चले इसके साथ थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि नाइजीरिया में मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? हम कुछ भी नहीं। आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि VPN जो है वो गैर इस्लामी है, क्योंकि लड़के जो है वो 2 करोड़ बंदा सुना है डेली बेस पे पॉर्न देखता है VPN के जरिए, और गैर इस्लामी। वो तो इंटरनेट से भी देखा जा रहा है, पॉर्न तो इंटरनेट से। ये दिमाग ठीक ना हो चीमा साहब, तो VPN रुक जाएगा। आपकी सबसे बड़ी खबर ये है कि VPN सिस्टम बंद कर दिया गया। गैर शरी लफ्ज का चले बहाना कर देते यार, VPN नाल इथे फेक न्यूज फिर रही, ठीक है। कोई इस्लाम को क्यों उसमें डाला आपने भाई? इस्लाम को हर चीज में घुसाना ना। अच्छा, ये गैर इस्लामी है, VPN गैर इस्लामी, ठीक। दूसरे कौन से आप इस्लामी काम कर रहे हैं? अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, वो इस्लामी? चीमा साहब, इस पे आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर आज VPN गैर शरी, गैर इस्लामी। अब जरा बैलेंस आपने खुद जरा कंपैरिजन कीजिएगा। मैं आपको, आपके देखने वालों को कंपैरिजन बताना चाहूंगा कि तेजस, पिनियाका सिस्टम सेलिंग टू आर्मेनिया, फ्रांस एंड अफ्रीकन कंट्रीज, 50,000 डायस्पोरा, 27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन नाइजीरिया, एंड वेयर यू स्टैंड एट VPN गैर शरी, गैर इस्लामी। डेस्टिनेशन अब खुद मैं कहता हूं खुद मुतय्यन करेंगे, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। मुझे क्या बताने की जरूरत है? हाँ, युद्ध का टाइम आ चुका है, 24 नवंबर तख्त ये तख्ता। लाशें चाहिए मेरी तो खैर, मैं तो उनको कहूंगा यार को अस्पताल से लाशें ले आओ, जो पहले लोग मर चुके हैं। जिंदा लोगों को लाशें क्यों लाना चाहिए? को मरिया दी लाशां ला के सट के मोढे ते चुकनी है, जन रौला ही पाना जे ना। बांग्लादेश चाहते हो ना भाई, मुर्शद ने अपील कर दी थी स्टूडेंट बच्चों को, काश कासम भी आता तो लीड करता, उनकी यूथ मूवमेंट को लीड करता, काश। चले, उन्होंने अपील की है बच्चों से, उन्होंने कहा निकलो नहीं तो सारी जिंदगी गुलाम रहोगे, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, निकलो बाहर। बच्चों को मुझे बांग्लादेश दिखाओ, उसमें इनका कसूर नहीं है। कसूर उनका है कि जो इनको लाए थे, जिनकी ये प्रोडक्ट है, कसूर उनका है। इनको ओन करना चाहिए और डिसअसेंबल करना चाहिए। जो इमारत बनाता है मिस्त्री, उसको पता होता है कि डिसअसेंबल किस तरह करनी है। तो जो मिस्त्री लगे रहे हैं इसको बनाने के लिए, आज उनको चाहिए कि इसको ओन करें, कहें दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस इज आवर मिस्टेक, वी क्रिएटेड इट, वी विल डिसअसेंबल इट। अब वो खून मांगता है, किसी के बच्चों का खून मांग रहा है। 24 नवंबर को चीमा साहब स्वाबी के पास सुना हजारों के हिसाब से वहां पे टेंट लगाए जा रहे हैं। और दूसरी जो मैं हमेशा कहता हूं कि दूसरी दो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वजीर आजम होता है। यहां पे भी फैमिली मेंबर्स, 2 फैमिली मेंबर खवातीन, हमारी मैडम पीरनी अपने जन्नात के साथ पेशावर पहुंच चुकी हैं। जिन्नात के साथ वो पेशावर पे ही पहुंच चुकी है। इमरान खान यार, अम्मी कितना बुरा ये शख्स है। नहीं जो पीर नहीं है चंगी हो एडी जादू वाली, ओनू क्यों बाहर कढाउंदे? वही ना यार, अगर उसमें इतना ही जादू है तो वो अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बाहर निकलवा पा रही? बाहर कढाए, वही ना, उसको बाहर निकलवा नहीं पा रही यार। पाकिस्तान के हालात पहले ही इतने ज्यादा खराब है, रोजगार लोगों के पास है नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं। और ये लोगों को अपने जलसों पे बुलवा के नचवाता है हमको। अंदर फलन जेड़े फलन पुलिस वाले, फौज कह रही है, फौज
अच्छा है ना भाई, पकड़ो। क्या ये तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने? बांग्लादेश, वाकई में इन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान को बनाना है। बांग्लादेश के हमें आपको पता है ना पिछले दिनों क्या हशर हुआ है बांग्लादेश का, उनकी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पे गिरी है तो आगे इस लोगों वजह ने से। छापा हुआ है कब तक लोगों का ही नुकसान है अम्मी, ये हाँ। करवाते लोगों से ही है और होता भी नुकसान लोगों का। हाँ। इनका कुछ इनका भी क्या नहीं जाता? जाता, इनका कुछ ये तो मैं बड़े कहती होंगे रे हूँ, ये आराम से अपने रूम में एसी लगा के सो रहे थे, दूसरी आवाम ठंड में जो है मर रही होती है, और ये भाई अंदर कंबलों में जाके लेटे होते हैं, और बाहर आवाम बच्चे अपने लेके, छोटे छोटे बच्चों को यार लेके लोग लोग इतना। शुदाई ने उतरे। वही तो मैं बोल रही हूँ, लोग पागल हैं। लड़कियां इसके जलसों पे जाके नाचती हैं, क्या वो नाचने वाली लड़कियां हैं जो इनके जलसों पे जाके वो नाचने लगती हैं? पता नहीं यार, क्या कोई करैक्टर नहीं है शायद उन लड़कियों का। मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है वो लड़कियों के लिए जो ये माँ काम बाप का कर। साजा निकल लेता सही है। बात है, जो शरीफ लोग होते हैं वो तो नहीं ऐसे जलसों पे जाके नाचते। कभी आपने कहीं पे भी हो कभी देखा किसी लड़की को जाके जलसों पे नाचते हुए? ये लड़कियों को नचवाता है। और जलसा देखने नहीं जाने देते वो माँ बाप। हाँ तो, और वो नचाने नचवा रहा है। हाँ। सही बात है, ये कुछ उल्टा ही यहाँ पे हो रहा है। और इसके अलावा यार मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इंडिया, ये देखो हम $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नाइजीरिया में करने वाले हैं। हम $1 बिलियन के लिए IMF के आगे ऐसे हाथ जोड़ते हैं कि यार हमें $1 बिलियन दे दो, हमारा मुल्क डूब रहा है। और वो $27 बिलियन कहाँ पे यार बात जाती है। तो अगर हमारे रिलेशन उनके साथ सही होते तो वो हमारे यहाँ भी इतनी इन्वेस्टमेंट करते, हमें IMF के आगे कभी घुटने ना टेकने पड़ते यार। काश कि ये बात जल्दी समझ जाए तो बेहतर होगा, इससे ज्यादा अब लेट नहीं होना चाहिए। अगर इनकी अम्मी जो अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है ना वो उतर जाए ना, तो कसम खुदा की यार हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। अब वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, यार मैं सुन के हैरान हो गई हूँ, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पे करने वाले हैं, और 200 से ज्यादा कंपनीज इंडियन जो है वो वहां पे काम कर रही हैं। इतना ज्यादा उनके हमें मतलब कंट्री को फायदा हो रहा है इस चीज से। अभी वहां पे डील करने गए हैं, ये नहीं है कि वहां पे मांगने गए हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने गए हैं। फिर नाइजीरिया वाले भी इनके कंट्री में इन्वेस्ट, ऐसे ही होता है ना, हमें फायदा होता है इस उधर चीज कर से। दे उधर कर हाँ तो वही ना यार, यही तो चीज है, हम मांगने जाते हैं हम इन्वेस्ट नहीं करते, तो बात वहीं पे आ जाती है। फिर हमें बेकारिस्तान के नाम से जाना जाता है, फिर हमें लगता है बुरा यार कि हमें इस तरह से क्यों किसी ने कह दिया। जब कोई बोलता है ना सच, हमारे दिल को बड़ी वो होता है ना, दर्द बहुत होती है हमें, लेकिन वो होता भी सच है। उनके लफ्ज जो होते हैं ना वो हो सकते हैं तीखे हों, लेकिन उसमें सच्चाई पूरी होती है। तो यार जब तक खुद को सुधारोगे नहीं, दुनिया में इज्जत कहीं पे भी नहीं पाओगे। और हमारे कंट्री में आगे हालात बुरे चल रहे हैं, और ऊपर से ये इमरान खान जड़ा ने इन्हें उन्हें की करना चाहिए मुल्क से। देख तो क्या होते हैं आ गई। VPN का आपको बताऊं, VPN में पता क्या होता है? फर्ज करे यूट्यूब कभी हो जाता है ना, जब जैसे इसके जलसे चल रहे हैं तो हुकूमत जो होती है ना वो बैन लगा देती है सारी ऐप पे। VPN एक ऐप है, उसको ऑन करके ना जिन भी ऐप पे उसने बैन लगाया होता है ना वो हम चला सकते हैं। मतलब ना भी चल रही हो ना तो उसको VPN को ऑन करके चला सकते हैं। अब इन्होंने ना ये बोला है हमारे जो मौलवी हजरात हैं कि ये VPN जो है ना वो हराम है, इसको पाकिस्तान में बैन किया जाए। क्योंकि ये VPN को ऑन करके जो दूसरी गंदी वेबसाइट होती है ना जिसमें गंदी वीडियोस होती हैं, वो लोग ये ऑन करके ना तो देखते हैं। पाकिस्तान सबसे ज्यादा कहते हैं पूरी दुनिया में गंदी वीडियोस पाकिस्तान में देखी जाती हैं। पाकिस्तान पहले नंबर पे है। हाँ इना कमत कामों में गंदा कमत है, चंगा तो नहीं। इस्लामिक कंट्री है अम्मी, कोई अंग्रेजों का कंट्री भी नहीं है कि भाई बंदा बोले कि भाई अंग्रेज देख रहे हैं। इस्लामिक कंट्री हो के तो ये देखे हरकतें हमारे कंट्री में क्या हो रही हैं। वो एप्स बैन है हमारे कंट्रीज में, तो उनको VPN लगा लगा लोग देखते रहते हैं। इतने गंदे लोग हैं हमारे। तो अभी उन्होंने बैन लगा दिया, और इसको पता नहीं इस्लाम को इसमें भाई उन्होंने डाल दिया। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताइएगा। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।